गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोग ने बताया 5-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन मिल जाएगा तो और कर लेंगे, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 80,000 से। तो हम यहां पर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 80,000 से बच्चों, 80,000 से। टू देने, कौन देने वाला था? बिजनेसमैन। तो उसको मैं किस नाम से याद करूंगा? कैपिटल। तो टू कैपिटल कितना? 80,000। बस बच्चों बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश पेड इनटू बैंक। तो बैंक में हमने जब पैसा जमा किया तो इनटू क्या हो जाएगी? बैंक मेरा बन जाएगा डेटर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, पैसा चला जाएगा टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बच्चों बस, हो गया। नेक्स्ट अगला कह रहा बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। बच्चों जो आपका वो फिगर दिखाई दे रहा है 80,000 50,000 ना, वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई, लेकिन हमको तो पता है क्या कह रहा है, ठीक है। हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसी में मिल जाएगा आपको अमाउंट। तो स्टेशनरी 300 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताइए बच्चों, सीजीएसटी और एसजीएसटी जब हमने परचेज किया था, क्या परचेस किया था? स्टेशनरी। तो उसमें लगा था कितना? 6%। तो 300 है तो 300 का 6% कितना होता है? सर 300 का 6% अब यही रह गया कि हम लोग निकालें। हाँ बच्चों हाँ, आप लोग इसको निकालेंगे तो बताइए कितना निकला रहेगा? 18 रुपीज, है ना। तो देखिए स्टेशनरी तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो मैं उसको तो डेबिट करूंगा ही करूंगा। स्टेशनरी तो मैं लूंगा ही लूंगा। स्टेशनरी क्या था जल्दी बताइए? क्या था? हाँ 300 का था। कितने का था? 300 का था। जब मैं इसको ले रहा था तो दो खर्चे और मेरे होंगे बच्चों, दो खर्चे और होंगे। सर वो दो खर्चे कौन? हमको अब गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लेती है, तो वो भी दोनों मुझे देना पड़ेगा। ये तो खर्चा है, ये दो खर्चे और हो जाएंगे। क्या? इसको हम लोग कहेंगे इनपुट। जब हमको देना होता है तो हम लोग कहते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अरे मतलब क्या है सर? बच्चों हम लोग दोनों गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को लोग दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 6%। तो 18 और 18 यानी, और क्या कर दिया मैंने? बताइए जल्दी बताइए। सर आपने पेमेंट कर दिया तो लिख दिया हम लोग टू कैश। तो कितना हो गया? 300। ये तो हो जाएगा 336। बस बच्चों बस, हो गया। अब यहां पर लिख देंगे स्टेशनरी परचेज। बस उसके बाद क्या करना है हमको? फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि बॉट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। कुछ नहीं बच्चों, बस परचेस करेंगे। जब परचेस करेंगे तो दोनों को जोड़ करके उसमें मतलब अलग अलग दिखा देंगे, एक के साथ दो खर्चे और, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। और अगर सेल करेंगे तो उसके साथ रहेगा, यानी इनपुट रहेगा, जब सेल करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा तब। ओ बस। हाँ बच्चों, तो स्टेशनरी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बॉट गुड्स 21,000 यानी गुड्स परचेज किया, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट। सर कितना कितना बच्चों? 21,000। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब 21,000 का कितना परसेंट? 6%। तो जल्दी बताइए कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हम लिख दें फिर से यहां से, इनपुट सीजीएसटी 21,000 का आप 6% निकालेंगे तो आएगा ये 1260। कितना आएगा? 1260 इनपुट सीजीएसटी और फिर वही इनपुट एसजीएसटी, वही बच्चों वही 1260। अब हम लोग इसका टोटल करके क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट ही हो रहा है ना, उधार तो नहीं ले रहे हैं ना? नहीं सर उधार नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे क्या? टू कैश। कितना? 23,000। उसके बाद 520। ओ ये बात है। हाँ अब यहां पर लिख देंगे गुड्स परचेज मैंने किया। बस कुछ करना थोड़ी है बच्चों, बच्चों वाली चीजें हैं। आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स 7,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। भाई देखिए बच्चों, हमने इस बार क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। तो बताइए जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो सामने वाला मुझको पैसा देगा, लेकिन वो कितना पैसा देगा आपको पता है? नहीं सर। एक तो मुझको इनकम का मेरा सेल्स का देगा, दूसरा मुझको इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट जो है एसजीएसटी का देगा। वो दोनों मेरी हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि मुझको किसको देना होगा? वो गवर्नमेंट को देना होगा। अच्छा तो ये देखते हैं बच्चों, मेरे पास कैश आएगा। सवाल पैदा हो रहा है सर कैश आपके पास कितना आएगा? तो मैंने कहा बच्चों मैं अलग अलग करके पहले दिखाता हूं मैंने कितने का गुड्स सोल्ड किया है। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, कहां गया ये है आपका
7,500 कितना है 7,500, तो मैं मेरे पास कैश आया कितना 7,500 प्लस अब 7,500 का और भी मेरे पास आएगा, उसका हम जब लोग निकालेंगे 6%, तो बच्चों ये आपका 450 दो बार 450 प्लस 450 यानी टोटल आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8,400। अच्छा तो हम लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू सेल्स, मेरा उसमें इनकम कितना है सिर्फ सर में आपका इनकम सिर्फ 7,500 है, और दो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी, टू आउटपुट CGST यानी मुझको देना पड़ेगा इसे गवर्नमेंट को 450, और टू इनपुट सॉरी ये भी आउटपुट होगा, दोनों आउटपुट SGST कितना 450, ठीक है ना। ये आउटपुट का मतलब जब होगा, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो मुझको गवर्नमेंट को देना होगा, और यहां पर जो हम खरीदते हैं तो ये मेरे लिए खर्चा हो जाता है, क्योंकि सामने वाला गवर्नमेंट को देगा, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे खुद से मतलब है, इसलिए हम लोग इसको खर्चा मान लेते हैं। लेकिन जब हम किसी को बेचते हैं तो इसको क्या मान लेंगे अपना, वेरी गुड, इसको हम लोग मान लेंगे ये मेरी लायबिलिटी है। अच्छा और इसकी सेटलमेंट की एंट्री होती है बच्चों लास्ट में कि हमने इतना दिया, इतना जो है इतना मैंने रिसीव किया, इतना मैं दे चुका हूं, फिर सेटिंग होता है यहाँ पर, इसका सेटलमेंट करते हैं, वो अभी आपको नहीं जानना है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% फ्रॉम क्या है बनर्जी ब्रॉस, यानी मैंने जो है फर्नीचर परचेज किया 5,000 का। तो पहले तो हम लोग जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर एक एसेट्स होता है, तो फर्नीचर आएगा एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर कितना, वेरी गुड बच्चों, क्या सवाल पूछा आपने, ऐसा अब बेटा देखो ऐसा डिजिटल तमाशा मारेंगे ना कि आपके कान से धुआं निकलेगा, हैं सर आप डिजिटल तमाशा मारते हैं, हाँ बच्चों हाँ मैं डिजिटल तमाशा भी मारता हूँ। ये लीजिए फिर क्या करेंगे, इसमें मुझको क्या देना है, इनपुट CGST, ये लीजिए इनपुट CGST अकाउंट कितना करेंगे बताइए, 5,000 का 6% कितना होगा 300। जब भी हम लोग कोई चीज खरीदेंगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हम लोग मेरे लिए खर्चा होगा, SGST अकाउंट कितना 300। तो पैसा मेरा, मैंने इस बात तो परचेस किया नहीं है, उधार कैश तो दिया नहीं है, तो कैश जब नहीं देंगे तो मेरा सामने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा। तो किससे मैंने लिया उसका नाम लिख दीजिए, तो टू बनर्जी ब्रॉस से, टू बनर्जी ब्रॉस कितना, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 5,600। बस बच्चों बस। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, हाँ सर अगला पॉइंट आपका है कि ये है सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST 6% महेंद्र रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेंद्र फ्रॉम द अमाउंट ड्यू सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच रमेश। बच्चों एकदम मिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, सोल्ड गुड्स क्या मैंने कितने का 10,000 का, उसमें क्या है प्लस CGST और SGST कितना है @6%, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। हाँ सर पहले इसकी एंट्री पास कर लीजिए वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हाँ बच्चों हाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो चलिए ऊपर थोड़ा करते हैं। तो बताइए मैंने कितने का गुड सोल्ड किया 10,000 का, उस पर CGST और SGST दोनों लगा हुआ था। हाँ सर तो किसको मैंने सोल्ड किया, उधार बच्चों उधार मैंने बेचा है, तो महेंद्र को, महेंद्र हमको देंगे, क्या नाम है इनका महेंद्र, तो महेंद्र अकाउंट। अब ये कितना देंगे, पहली बात देखिए पहले तो 10,000 देंगे ही देंगे, हाँ क्योंकि ये तो मेरा इनकम है, ये तो मुझको उनसे चाहिए ही चाहिए, प्लस वो जो मुझे गवर्नमेंट को देना है 10,000 का 6% CGST और SGST वो भी देंगे। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों तो यानी ये टोटल हो जा रहा है आपका कितना 11,200 आपका ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना क्या है, अब बस करते जाइए आगे। तो ये महेंद्र अकाउंट डेबिट, अब क्या लिखेंगे टू सेल्स, मेरा उसमें इनकम कितना था सर, आपका इनकम सिर्फ था 10,000। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। उसके बाद क्या कर देंगे टू आउटपुट CGST, बच्चों ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं CGST SGST को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो आउटपुट CGST कितना हो जाएगा यहाँ पर 600, और उसके बाद टू आउटपुट क्या SGST कितना 600, बस हो गया काम। यानी महेंद्र से मैंने गुड्स जो है सोल्ड किया किसको, महेंद्र को उधार। अच्छा हाँ अब अगला पॉइंट देखिए क्या है, अब उसमें क्या बोल रहा था, कह रहा था आपसे कि कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर है, कह रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम महेंद्र। अब क्या हो रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम महेंद्र कितने का, महेंद्र फॉर द अमाउंट ड्यू सोल्ड गुड्स 5,000 प्लस CGST SGST 6 ईच रमेश एंड कंपनी। बच्चों मुझे जो है रमेश से कितना अमाउंट मिल रहा है, उससे 5,000 मिल रहा है, और 5,000 मतलब वो इंक्लूड होकर के, यानी CGST SGST दोनों जोड़ करके वो हमको पेमेंट कर रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है।
यानी हम किसकी अभी बात कर रहे हैं? महेंद्र को मैंने क्या किया था, जल्दी बताइए सर। महेंद्र से आपने जो है महेंद्र को माल बेचा था, तो उसने क्या किया, उससे मैंने क्या रिसीव कर लिया है? जल्दी देखिए, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ बच्चों कि 10,000 का जो मैंने उसको बेचा सीजीएसटी के साथ टू महेंद्र, रिसीव चेक फ्रॉम महेंद्र फॉर द अमाउंट ड्यू सोल्ड। अच्छा, उससे मैंने जो है अमाउंट रिसीव कर लिया, कितना रिसीव कर लिया? तो चलिए बच्चों, महेंद्र से मैंने जो है पैसा रिसीव कर लिया है, यानी चेक रिसीव किया, तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो एंट्री पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 11,200 और टू लिख देंगे, कौन दिया है? टू महेंद्र। टू महेंद्र कितना? 11,200। बोलिए बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब क्या बच्चों, अब तो बस क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है कि रिसीव्ड, कहां गया? हाँ, बॉट ऑफिस फर्नीचर 5,000, ये भी हो गया था, ये है नीचे। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच टू रमेश एंड कंपनी। बताइए बच्चों, यहां पर जो है कहीं कैश नहीं दिया हुआ, यानी मैंने उधार रमेश को बेचा है, तो रमेश मेरा हो जाएगा डेटर। 5,000 तो देगा ही देगा, प्लस वो 2 चीजें और देगा जो मुझे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इसलिए हम लोग फिर से एंट्री पास करेंगे, रमेश को करेंगे डेबिट। मैं कहूंगा रमेश भाई आप हो जाइए डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट कितने से, जल्दी बताइए। 5,000 जो मेरा मिलना है वो, प्लस 300 6% गवर्नमेंट को दे रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट को देना है और एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो हो जाएगा 5,600। अब लिख देंगे कि आप ये मत लिखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, डायरेक्ट ये अमाउंट लिखिएगा। ओ ये बात है, हाँ। तो टू सेल्स, मेरा इसमें इनकम कितना है? सिर्फ 5,000 है, तो मैंने यहां पर 5,000 लिख दिया। फिर उसके बाद टू आउटपुट, क्या आउटपुट? सीजीएसटी, इसमें कितना आ जाएगा? 300 है। और टू आउटपुट, क्या सर आउटपुट, क्या आउटपुट? टू आउटपुट एसजीएसटी कितना? ये भी 300 है। बस बच्चों हो गया है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हो गया, हाँ। अब अगला पॉइंट है, बॉट कर रहा है गुड्स 20,000 प्लस 12% फ्रॉम सेट ब्रॉस दिल्ली। बच्चों याद रखिएगा, जब हम लोग एक दूसरे स्टेट से हम लोग लेन देन करते हैं ना, तो सिर्फ एक जो है इनपुट आईजीएसटी लगता है, ठीक है ना, इनपुट आईजीएसटी, और हम बाहर अगर सेल करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है ना। क्या लगता है जब हम लोग किसी दूसरे स्टेट से माल परचेस करते हैं, तो जहां हम लोग लिखते थे, अब विद इन स्टेट जब परचेस करते हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा, लेकिन आउट स्टेट अगर हम लोग करेंगे बच्चों जब भी लेन देन, तो आउटपुट आईजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी लगेगा। इनपुट आईजीएसटी परचेस करने पे कोई चीज लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी हम लोग को सेल करने पे उस गुड्स पे लगेगा। अच्छा ये बात है, हाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या था ये। हाँ सर, तो मैंने परचेस किया कितने का गुड्स? सर आपने परचेस किया 20,000 का। बोलिए हाँ, हाँ बच्चों। उसके बाद क्या हुआ? इनपुट क्या लगेगा? हाँ, इनपुट आईजीएसटी, बस एक ही काफी है बच्चों। जब स्टेट में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, जो भी टैक्स वहां से कमाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2,400, और टू कर देंगे क्या? टू, क्योंकि हमने उधार लिया है, तो टू सेठ एंड ब्रॉस कंपनी अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका? 22,400। बस कितना इजी, कितना इजी बताइए। हाँ सर। आगे ब्रॉट गुड्स ऑफ 2,250 प्लस आईजीएसटी, देखिए फिर यहाँ पर आईजीएसटी देगा 12% फॉर कैश फ्रॉम श्रीनाथ लुधियाना पंजाब। मैंने लुधियाना पंजाब से बच्चों यहाँ पर परचेस किया 2,500 का। तो 2,500 का जब मैंने परचेस किया, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जल्दी देखिए। नहीं बच्चों देखिए वो कितने का वहां पर ले रहा है, किसको, कहां से परचेस कर रहा है? 2,250, किससे? लुधियाना से परचेस करा, ठीक ना। उस पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो जल्दी बताइए कितना उसने परचेस किया। तो फिर आप लिखेंगे यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 2,250। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अब क्या लिखेंगे इसमें? इनपुट, क्या इनपुट? आईजीएसटी कितना? आप इसका निकालेंगे बच्चों 6%, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 270, ठीक है ना। अब इसका आप टोटल करके आउटर कॉलम में भेज दीजिए। तो आउटर कॉलम में मतलब यानी भेज देंगे टू कैश, यानी मैंने पेमेंट कर दिया बच्चों, कैश में मैंने लिया है। तो जब हम पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,520, इतना मैंने टोटल क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रमेश एंड कंपनी ने क्या किया है बच्चों? पेड ऑन अकाउंट, उसने पेड कर दिया है मुझको, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं एंट्री पास कर लूंगा। क्या? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000। और दिया कौन? रमेश। वो मेरा कौन था? डेटर था। अब उसको मैं क्रेडिट करके उतने अमाउंट से खत्म कर दूंगा। रमेश कितना? 5,000। ओ बस बच्चों, हाँ। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, जल्दी। कह रहा है
कि पेड टू सेठ एंड ब्रॉस चेक इन फुल सेटलमेंट, यानी मैंने उसको फुल सेटलमेंट के लिए मैंने उसको कितना पेमेंट कर दिया, जल्दी बताइए। उसका फुल अमाउंट कितना था, पता आपको? देना था मुझे कितना, 22,400। हाँ सर, और मैं इसको दे कितना रहा हूँ, 22,000। पीछे क्वेश्चन में देख लीजिए, मुझको सेठ एंड ब्रॉस को देना था कितना, 22,400, और मैं उसको दे कितना रहा हूँ, सिर्फ 22,000। बताइए 400 मेरा फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, फायदा हो जाएगा। तो पहले तो आपकी लायबिलिटी थी, आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड ब्रॉस अकाउंट पूरी लायबिलिटी खत्म होगी बच्चों 22,400 से, लेकिन आपने पेमेंट सिर्फ कितना किया है, टू कैश, बैंक से आपने पेमेंट किया है, टू बैंक कितना, 22,000, और यहां पर क्या लिख लेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका फायदा हो गया कितना, 400, है ना, क्योंकि उसकी लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई 22,400, आप लेकिन पेमेंट कर रहे हैं 22,000, तो जाहिर सी बात आपका ये फायदा हो गया। हाँ सर, ये तो फायदा हो गया, तो फायदे को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस बच्चों हो गया। रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड, तो कोई दिक्कत नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, तो हम लोग इंटर क्या पास कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी खर्चा तो हो गया लेकिन अभी मुझको देना बाकी है। ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग आएंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, आप बताइए सर, आप बताइए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 करिए, मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या था इसमें। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताइए कितने से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बताइए। सर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कितने से, 50,000 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते, बिजनेस स्टार्ट करते, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहली कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल। बच्चों मैं बार बार बोलता हूँ, वालों कॉलम खींच करके सारी की सारी एंट्री पास करिएगा, ठीक है ना, और नरेशन जरूर लिखिएगा, यहाँ पर जो नरेशन लिखा जाता है। अच्छा हाँ सर, हम भूल ना जाए, आप दिला देते हैं याद हम लोगों को। उसके बाद क्या है, ओपन अ करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक। भैया मुझसे क्या मतलब, उसने मेरे पर्सनल चेक से मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे रहा है, तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, ओपन अकाउंट कर रहे हैं, तो ओपन अकाउंट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए। मेरा कैश कम होगा और बैंक में खोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट खोलेंगे। करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस का होता है, तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा बिजनेस के अकाउंट में, तो आ जाएगा बैंक के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी ये मेरा हो जाएगा डेटर 3,50,000 से, और पैसा मेरा चला जाएगा क्योंकि मैंने एक बैंक अकाउंट खोल लिया बच्चों, बैंक अकाउंट खोल लिया है कितने का, 3,50,000 का। ओके बस, और क्या। अगला देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट चेक, मैंने एक मशीनरी परचेज की अगेंस्ट चेक। अब उसमें भी देखिए कुछ लगा हुआ है क्या, CGST SGST, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में देखिए, CGST एंड SGST लेविड एट द रेट ऑफ 6% ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज, IGST इज लेविड ऑन 12% ऑन इंटर स्टेट एंड परचेज। ध्यान सुनिए बच्चों, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब जैसे मान लीजिए ये गोरखपुर है, एक गोरखपुर है, और गोरखपुर के ही बगल में आपकी बस्ती हो गई, ठीक है ना, विद इन स्टेट बच्चों, ठीक है, विद इन स्टेट हम लोग अगर कर रहे हैं, यहाँ से लेन देन कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गोरखपुर है, फिर यहाँ पर देवरिया है, तो ये सब जो है क्या हो रहा है, क्या है, हाँ, यानी यूपी हुआ। अब यूपी के अंदर जितनी भी जगह हम लोग लेन देन कर रहे हैं, ये सब के सब का क्या होंगे, सब के सब जो है इंटर स्टेट कहलाएंगे, इंट्रा स्टेट कहलाएंगे, इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर यूपी से बाहर मैं किसी दूसरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहां से अगर लेन देन मैं करता हूं, तो वहां पर IGST लगेगा, सिर्फ एक IGST। लेकिन विद इन स्टेट अगर करते हैं तो SGST लगेगा, और SGST और CGST दोनों तब लगेगा, ठीक है ना। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंटर स्टेट में है कि इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट। परचेज मशीनरी अगेंस्ट चेक कितने का, 1 लाख का। अगर हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, वेरी गुड, मान लेंगे इंट्रा स्टेट है। तो मैंने क्या परचेज किया, मशीनरी, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, आप बताइए। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब बताइए क्या सिर्फ मशीनरी अकाउंट डेबिट करें 1 लाख से, नहीं सर, इंट्रा स्टेट है ना। हाँ बच्चों, तो क्या लगेगा, इनपुट CGST 1 लाख का कितना परसेंट, 6%, तो हो जाएगा 6,000। फिर इनपुट SGST कितना हो जाएगा, ये भी 6,000। मैंने परचेज किया, तो अब बताइए हम लोग क्या कर देंगे, मेरे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, तो लिख देंगे क्या, टू बैंक, क्योंकि मैंने चेक से परचेज किया, तो मेरे अकाउंट से पैसा हो जाएगा कम, 1,12,000। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑन मशीनरी। बताइए बच्चों, बताइए, मैंने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपये पेड किए, तो अब क्या उस पर भी हम लोग CGST IGST देंगे का, नहीं बच्चों, हम लोग कुछ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तब हम देते हैं। ओ, तो यहाँ पर वेजेस पेड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। वेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 2,000, और टू कैश। ओ ये बात है। हाँ अगला कह रहा है कि परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड लुधियाना पंजाब ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट
10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बहुत बहुत ध्यान से बच्चों, क्या मैंने परचेस किया है? मैंने परचेस किया है कोई टिम्बर। कहाँ से लिया है जल्दी बताइए? हाँ, मैंने लिया लुधियाना से। कितने का लिया है? क्वेश्चन में बोला है कि आपने उसको परचेस किया है 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब पहला काम तो आप करिए, ट्रेड डिस्काउंट को हटा ही दीजिए, यानी 20% का 10% हटा दीजिए। 20% का 10% कितना होता है? 2,000 निकालने आता है ना। 20,000 इंटू 10/100 करेंगे, 0 कैंसिल, 1 कैंसिल हो जाएगा 2,000। तो उस 2,000 को आप लेस कर दीजिए, तो आप कितना जाएगा? 18,000। यानी मैंने परचेस कितने का किया? 18,000 का किया। ओह, तो अब मैं एंट्री यहां पर करूंगा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बच्चों मेरे लिए वो गुड्स है। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? हाँ सर, परचेज अकाउंट डेबिट। सर आपको कैसे पता हमारे लिए वो गुड्स है टिम्बर? तो देखिए किस चीज का यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ अशोक फर्नीचर ट्रेडर्स, ठीक है ना? उसके बिजनेस से ही पता चल रहा है बच्चों, उसके बिजनेस से ही पता चल रहा है। तो टिम्बर जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेरी गुड, वो हो जाएगा आपके लिए गुड्स। तो इसलिए मैंने परचेज किया कितने का? 18,000 का। 18,000 कैसा है पता है ना? 20,000 में से मैंने माइनस कर दिया 20%। 20% मतलब 20,000 का 20%, ये हो गया 18,000। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि विद इन स्टेट है तो हम क्या करेंगे? इनपुट CGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितना कितना लगाएंगे जल्दी बताइए? इसका 6% आएगा 108010802222, क्योंकि मैंने उधार लिया है तो उसका नाम लिख दीजिए टू सिंह एंड कंपनी। क्या लिख देंगे? टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। कितना 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 तो जोड़ेंगे आप तो आएगा 20,160। ओह हाँ बच्चों, अगला देखते हैं फर्नीचर। मैंने क्या किया है बच्चों? मैंने कहा गया कि आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कह रहा है कि जो मैंने ऊपर जो मैंने परचेस किया है ना, जो माल मैंने परचेस किया उसमें से ऑफिस यूज के लिए मैंने 5,000 का जो है उसमें से स्टॉक यूज कर लिया अपने फर्नीचर बनाने के लिए, ऑफिस में जो फर्नीचर यूज होगा। तो अब बताइए फर्नीचर क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा मेरा एसेट्स, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे सर? फर्नीचर एसेट्स हो जाएगा, तो आप एंट्री कर लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान सुनिएगा, 5,000 तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन देखते हैं क्या सिर्फ 5,000 का होगा क्या उसकी वैल्यू? तो कहा गया नहीं, क्योंकि टू परचेज मेरा उसमें से कितने का कम होगा? सर परचेज कम होगा आपका 5,000 का। हाँ देखिए दोनों तो मिल रहा है, लेकिन बच्चों परचेज के साथ क्या होता है? हाँ सर, इसके साथ होगा टू इनपुट CGST। सेल थोड़ी ना हो रहा है कि मैं यहाँ पर आउटपुट लिखूंगा, इसलिए परचेज के साथ इनपुट हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, परचेज अगर डेबिट में है तो उसके साथ भी इनपुट रहेगा, परचेज अगर क्रेडिट में तो उसके साथ इनपुट रहेगा। ओ कितना हो जाएगा इसका? 6% हो जाएगा आपका 300 टू इनपुट SGST, इसका हो जाएगा कितना? 300। दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 5,600। ओ यानी कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये परचेज मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? एसेट्स में। तो मैंने क्या किया? परचेज को कैंसिल करके इसको मैंने क्या बना लिया? अपना एसेट्स बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि 5,000 रुपये, उसी में से हमको 5,000 रुपये का जो है अपने फर्नीचर बनाना है अपने ऑफिस यूज के लिए। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? सोल्ड टिम्बर टू राकेश और द लिस्ट प्राइस 10,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब भाई देखिए, अब इतनी छोटी बात बोल रहा बच्चों, हमने क्या किया? 10,000 का जो है बेचा। क्या बेचा? अपना टिम्बर, वही जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा दीजिए। मैंने कितने का बेचा? ये देखिए सर, आपने बेचा 9,000 का, तो वो सामने वाला उधार लिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? राकेश अकाउंट डेबिट। राकेश अकाउंट डेबिट कितना? 9,000। आपको पता है ना 9,000 क्यों लिखा? मैंने 10,000 में से 1,000 माइनस किया। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो 1,000 माइनस करके मैंने ये लिखा है 9,000। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि उसके आगे भी कुछ आएगा क्या, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ? मैंने सेल किया है। कितने का सेल किया सर? आपने सेल किया 9,000 का, तो ये तो राकेश को मिल जाएगा, ये तो उसकी इनकम है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट कहेगी हम भी हैं। तो अब क्या हो जाएगा? टू आउटपुट CGST टू आउटपुट। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि मैंने लुधियाना, पंजाब या हरियाणा ऐसी जगह खरीदा, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा मैंने विद इन स्टेट किया है। अच्छा, आउटपुट SGST। तो इसका 9,000 का 6% आप निकालेंगे तो आप कितना आएगा? क्या आपको पता है? हाँ सर पता है, 540। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? जोड़ करके आप हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका, पहले यहाँ लिख देते हैं 540 प्लस 540, ठीक है ना? तो ये आप टोटल हो जाएगा, अगर यहाँ पर टोटल लिखना चाहेंगे तो 10,080। आप ऐसे लिखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये मेरा इनकम है, मतलब ये मुझे राकेश से लेना है, लेकिन राकेश से मैं ये लूंगा और राकेश से कहूंगा देखो मुझको ये दोनों भी दे दो, क्योंकि मुझको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST मैंने दोनों लिया। अब ये पूरा अमाउंट मेरे पास आ गया कितना? 10,080। उस 10,080 में से ये मेरा इनकम हो गया और ये दोनों मेरी लायबिलिटी हो गई, जो कि मुझको गवर्नमेंट को देना है। अच्छा हाँ बच्चों, आगे
कह रहा इंस्टीट्यूट टू सिंह एंड कंपनी टू अ चेक इन फुल सेटलमेंट। ओ देखिए कितने का इशू है, 20,000 का जो है फुल सेटलमेंट के लिए बच्चों, फुल सेटलमेंट। अच्छा फुल सेटलमेंट, तो यानी सर उसको हमें देना कितना था सर, हमको उस बच्चों देना था उसका 20,000, क्वेश्चन को आप पूरे देख लीजिए 20,160, लेकिन 20,000 में देकर के हम उसको सेटल कर ले रहे हैं। तो अब बताइए मेरी लायबिलिटी खत्म कितने से हो रही है सर, आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है 20,160। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, अकाउंट अगर लगाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली डेबिट लिख रहा हूँ। कितना यहाँ पर करेंगे 20,160 और टू बच्चों बैंक, मैंने बैंक से उसको पेमेंट किया कितना 20,000, मेरा फायदा हो गया क्योंकि देना था मुझे उसको इतना दिया मैंने सिर्फ 20,000, तो ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड 160 हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। ओ ये बात है। हाँ अब अगला देखते हैं पॉइंट। हाँ सर अगला देखिए फिर कह रहा है ये हो गया रिसीव्ड फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मैंने जो है बच्चों राकेश से जो है रिसीव कर लिया। राकेश पता मुझे कितना देने वाला था, राकेश मुझे देने वाला था 10,080। ऊपर देखिए क्वेश्चन में 10,080 हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ सर इतना देने वाला था, लेकिन दे कितना रहा है 10,000 में, कह रहा है इतने सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा चलो भाई, तो बताइए मेरे पास बैंक में पैसा कितना आ रहा है जल्दी बताइए। चलिए कैश चेक तो दिया नहीं, तो हम क्या मानेंगे कैश दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट बताइए कितना आया होगा मेरे पास सर, सिर्फ आया 10,000। अच्छा आपका नुकसान कितना हो गया, डिस्काउंट अलाउड यानी मैंने कर दिया, कितना डिस्काउंट अलाउड कर दिया 80। तो बताइए वो मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, टू राकेश, ये मेरा यहाँ पर देखिए ये मेरा डेटर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर आपका डेटर खत्म हो गया कितने का 10,080 का। डेटर कहते हैं किसमें बच्चों, जिससे मुझे पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर किसको कहते हैं, जो जिसको मुझे पैसा देना है। तो ये मेरा डेटर था, इससे मुझे पैसा लेना था, तो जब ये दे देगा तो इसको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसने 80 रुपये कम दिया तो मेरा नुकसान हो गया, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू राकेश। ओके आगे फिर क्या लिखा हुआ है देखिए जल्दी से, कह रहा है कि रिसीव पेड वेजेस, मैंने वेजेस पेड किया बच्चों। अब इसकी एंट्री मैं बताऊं आप लोगों को, वेजेस से खर्चा होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट, झूठी में डाल देता है ये सब पॉइंट इसमें, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों को पता नहीं मेरे क्या समझ रहा है ये क्वेश्चन, हाँ सर सही कह रहे हैं, तो अगली बार से क्वेश्चन का पेज फाड़ देंगे। हाँ बच्चों फाड़ देने के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। फिर रेंट पेड किया बच्चों, रेंट कितना पेड किया देख लीजिए आप लोग, क्या किया है, रेंट पेड किया है 5,000, ठीक है। हाँ तो रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट, चेक से किया ना बच्चों इसलिए 5,000, बस बच्चों बस। ठीक है चलिए बच्चों क्वेश्चन अपना देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बच्चों कि एमएस ऑटो एट दिल्ली परचेज 500 पीसेस ऑफ द कार हॉर्न, यानी कार का हॉर्न होता है ना, अच्छा, और कितने का 200 रुपए ईच, 200 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 12% फ्रॉम एमएस ऑटो हॉर्न्स और चंडीगढ़। व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि चंडीगढ़ बच्चों यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या लगेगा IGST लगेगा, ठीक है ना, 12% दिया हुआ वैसे भी पहले से होता है। हाँ सर, तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस हमको एंट्री नहीं पास करनी, बस हमको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इनवॉइस वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, इसका आंसर देखिए कितना छोटा सा है, तो 13 हम लोग कर लेंगे। बताइए लिस्ट प्राइस कितनी थी, आप बनाएंगे उसका, लिस्ट प्राइस आपकी है कितनी, तो कहा गया कि 500 है और एक की प्राइस 200 है, 500 पीस है और एक की कितनी है 200 है। तो अब बताइए हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल हो रहा है 1 लाख, हाँ सर टोटल हो रहा है 1 लाख रुपए। उसमें आप फटाक से पहले आंख बंद करके बच्चों, हैं सर आंख बंद कर लेंगे, हाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%, तो आपका हो जाएगा ये 10,000। अब ये आ गया कितना 90,000। अब क्या करना है, उसमें ऐड कर दीजिए फॉरन, अब इसमें ऐड करेंगे आप क्या IGST एट द रेट ऑफ 12%, तो ये हो जाएगा 10,800। अब इसका आप टोटल करेंगे तो आपका इनवॉइस वैल्यू निकल करके आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000। ये आपका क्या निकल कर आएगा, इनवॉइस वैल्यू, यही मांगा था मैंने दे दिया, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, बस हम लोग आखिरी सांसें गिन रहे हैं इस क्वेश्चन की। यहां पर कह रहा है कि MS Bash Traders Delhi purchase 500 Parker pens 200 each less trade discount 5% from the क्या है, हाँ Luxor Pens Limited Delhi CGST and SGST was levied on 5% each, और फिर उसका कह रहा है further cash discount was allowed 5% as the payment was made within a specific time, then what will be the amount trade discount and cash discount। इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों, क्या इसमें बड़ी बात है, तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं फटाक से। लिस्ट प्राइस यहाँ पर देखिए कितना है, हाँ सर लिस्ट प्राइस पहले देख लीजिए, तो लिस्ट प्राइस कितनी है बताइए कितना था, तो 500 पेन था 200 का, तो मैंने यहां पर कहा ये आपका आ गया टोटल कितना 1 लाख, कितना 1 लाख, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करना है, तुरंत आंख बंद करके इसमें से आप लेस कर दिया करिए ट्रेड डिस्काउंट,
बच्चों ये हमको कंफ्यूज करता है, इसको तो माइनस करके देना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट को, लेकिन चलिए हमको सोचता है कि हम लोग को कुछ आता नहीं है, लेकिन ये नहीं जान रहा बच्चे हमारे कितने तेज हैं। हाँ सर, ये वो नहीं जानता है। तो ये आपका निकल आ रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, ये आपका है वैल्यू ऑफ गुड्स कितना 85,000। हाँ सर, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें अब क्या करना है मुझको, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ऐड करना है इसमें CGST, फिर और क्या करना है SGST, ये दोनों हमको क्या करना ऐड करना, कितना @6%, @6%। तो इसका 6% आप निकालेंगे बच्चों, आएगा 5,100। तो आपका जब ये निकल करके आ जाएगा, ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 95,200, ठीक है ना। ये हो गया आपका इनवॉइस वैल्यू, क्या हो गया, ये हो गया आपका इनवॉइस वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि कैश देखिए इनवॉइस वैल्यू निकल करके आया, क्योंकि तुरंत पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे लेस, एक और डिस्काउंट दे देंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे कैश डिस्काउंट। ये तो डिस्काउंट तो सबको मिलता है, लेकिन ये डिस्काउंट किसको मिलता है, जो कैश तुरंत पेमेंट करता है तब कभी कभी, ठीक है ना, अगर वो कहता है तब सामने वाला। तो कैश डिस्काउंट देखिए कितना हो जाएगा, तो @5% अगर हम लोग देखते हैं तो इसका निकल कर आ जाएगा 4760, और जब हम इसको लेस कर देते हैं बच्चों तो 90440, ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा अमाउंट पेबल जो हमको देना है, अमाउंट पेबल जो हमको देना है। समझ में आया कि नहीं आया, करना कुछ नहीं है, लिस्ट प्राइस में आप जोड़ लेस कर दीजिए तुरंत ट्रेड डिस्काउंट, फिर जब ये निकल कर आए इसमें CGST जैसी जोड़ करके आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इनवॉइस वैल्यू निकल कर आ गई, और तुरंत हमको पेमेंट करना होगा तो मुझको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने डिस्काउंट माइनस करके मुझको कितना पेमेंट करना होगा, सिर्फ 90,440। ओके, हाँ सर। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 15। ये भी देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि MS ऑटो हेल्प दिल्ली परचेज 500 पीसेस विद द मोटरसाइकिल हॉर्न्स एंड 100 ईच प्लस IGST 12% फ्रॉम द MSGS ऑटो गाजियाबाद UP ट्रेड टर्म्स सेटल्ड वेयर ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। मिस ऑटो हेल्प मेड द पेमेंट आफ्टर 30 days। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बच्चों उसने कहा था कि अगर वो विद इन 13 days अगर पेमेंट करेंगे तो उनको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना, विद इन 7 days, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो आफ्टर 30 days पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हमको बताना है कि बताइए क्या यहाँ पर कितना इनवॉइस वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना होगा। चलिए इसमें करने की क्या बात है, ये तो सिंपल सा, यहाँ कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, लिस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी थी सर, लिस्ट प्राइस आपकी है 500 × 100, वेरी गुड, ये आपका निकल आ रहा है कितना 50,000। अब क्या करना है बच्चों, देखते ही यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए, लेस कर दिया मैंने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना @10%, तो ये आपका निकल कर आएगा कितना 5,000। मैंने इसको लेस किया तो आपका निकल कर आएगा 45,000। बस यही है वैल्यू ऑफ गुड्स, और अब कुछ नहीं करना हमको, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है ना। नोट्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, नोट क्या लिख सकते हैं, नो कैश डिस्काउंट विल अलाउड, नो कैश डिस्काउंट विल अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि वो 7 दिन का टाइम दिया था और 30 डेज के बाद जो है वो काम हो रहा है। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जो है हम लोग फर्दर जो है आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।